हम उसको अगर दृढ़ता से कर लेते हैं तो मेरे शंकर की कृपा हम पा लेते हैं। दो चीजें कारगर, एक बिना कपट के, बिना छल के, बिना दिखावे के, बिना बेईमानी के, बिना लोभ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करना। उसमें एक बार आपकी कामना हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस कामना के लिए ये व्रत ये जप कर रहे हो। शुरू दिन आप जब बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठे, शुरू दिन जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कामना कर कर एक बार अपने मन में आ जाना चाहिए कि मैंने इस कामना से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। और दूसरे नंबर पर है जब बेलपत्र का पेड़ कहीं सूख गया और किसी किसी के यहां पर बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है तो उस वृक्ष को लोग निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, निकाल देते हैं। अगर किसी के यहां पर बेलपत्र का पेड़ कट गया हो, सूख गया हो, सूखा हो, किसी के काम नहीं आ रहा हो, तो वहां से बेलपत्र के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ के पास का भाग लेकर आना और उसका चंदन जैसी मुठिया बना लेना और उसको फिर घिस कर मेरे देव अधिदेव महादेव को जब जल चढ़ाने जाओ तब वो बेलपत्री का चंदन मेरे महादेव को लगा कर आओ। हरे वृक्ष को नहीं तोड़ना। जो वृक्ष सूख गया, जो वृक्ष पूर्ण तरह से साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी किसी के यहाँ का पेड़ कटने वाला है, सूख चुका है, बेकार हो चुका है, लोग उसे निकालना चाह रहे हैं, उसकी अगर थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ा सा भाव मिल जाए, उसका घिसा हुआ चंदन देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया। हरे वृक्ष की लकड़ी को नहीं। तुम अगर हरे वृक्ष की लकड़ी को काट कर लिया है, तोड़ कर लिया है, फिर उसको सुखा लिया, सुखाकर तुमने चंदन बनाया, वो श्रेष्ठ नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा, उसकी कोई मूलता नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हरे वृक्ष में से जब हम पत्तियां तोड़ते हैं तो उसकी डाली कभी नहीं टूटना चाहिए। वृक्ष में से केवल पत्ती तोड़ो पर डाली ना तोड़ो। फूल में से, फूल के पौधे में से, पुष्प की डाली में से पुष्प तोड़ो पर उसकी डाली कभी मत तोड़ो। तुलसी मां, तुलसी का दल तोड़ो पर डाली कभी नहीं। आंवले के वृक्ष के आंवले तोड़ो पर आंवले की डाली कभी ना तोड़ो। पीपल के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर पीपल की डाली कभी ना तोड़ो। शमी के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर शमी के वृक्ष की डाली नहीं तोड़ना चाहिए। कारण क्या होता है? 84 लाख मनुष्य की योनियां और 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। वृक्ष, दुर्वा, पत्तियां, डालियां, ये जितने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने तुम्हें पौधे नजर आते हैं, चाहे वो जल के अंदर नजर आए, थल के अंदर नजर आए, गमले में नजर आए,
जैसे तुम्हें पौधे का दर्शन हो रहा है, 20 लाख योनि वृक्ष की है, 20 लाख की। अब 84 लाख में से 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम फूल तोड़ते समय अगर डाली तोड़ देते हैं, हम पत्तियां तोड़ते समय वृक्ष की डालियां तोड़ देते हैं, तो 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है और वो योनियां हमको भुगतना पड़ती है। इसलिए केवल पत्तियां तो आपको पत्ती की जरूरत है, बेलपत्र की जरूरत है। ये बेलपत्र की आपको जरूरत है, आप बेलपत्र तोड़िए, डाली ना तोड़ना। फूल की जरूरत है, फूल तोड़िए, उसकी डालियां ना। कई लोगों का ऐसा भाव होता है कि ढेर सारी डालियां तोड़ के ले आते हैं और मोहल्ले में पत्तियां बांटते हैं और सोचते हैं मैंने पुण्य कमाया। नहीं नहीं, इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कुर्म पुराण का। एक गिद्ध जंगल में रह रहा है और उस गिद्ध का पूरा परिवार जंगल के अंदर है। गिद्ध जंगल में है, गिद्ध का परिवार जंगल में है, वन में रह रहा है, वन विचरण कर रहा है। अब गिद्ध करता क्या है, उसका तो काम एक ही है, मांस नोचना, मांस को खाना। एक दिन गिद्ध जिस जगह से निकल कर जा रहा था तो वहां से 4 संत निकल कर जा रहे थे। बड़े भाव से वो चारों संत हरि गुणगान करते करते चले जा रहे। भगवान का भजन करते करते, प्रभु का नाम लेते लेते चले जा रहे। संत तो संत है, जहां से निकलता है वो सुगंध फैलाता हुआ जाता है। एक बेकार व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति का संग और एक बेकार व्यक्ति का संग। बेकार व्यक्ति का संग नाली के कीचड़ के समान होता है। अगर नाली के कीचड़ को नहीं हिलाओगे, तुम सोचो कि ये बदबू नहीं मारेगा, तो भी वो नाली का कीचड़ उसके पास बैठे रहोगे तो वो बदबू मारेगा ही। और अच्छे व्यक्ति का संग इत्र की तरह होता है, वो जहां से लगा कर जाएगा उसके पास वाले को सुगंध जरूर देता हो। ले तो उस भैया से पूछना, उस भाऊ से बात करना। इस बेटी को लेकर वो सीहोर भी आए थे। जिस समय इस बेटी को लेकर सीहोर आए थे तब डॉक्टर ने इसको मरने की कतार पर छोड़ दिया था और कह दिया था कि ये, डॉक्टर ने कहा था कि ये अब मरने की कतार पर है, अब ये इसमें प्राण नहीं है। कई महीनों तक इस लड़की ने भोजन नहीं किया। कई महीनों तक इस बेटी ने अन्न का दाना इसके मुंह में नहीं गया था, पानी भी नहीं पी पाती थी। आज वो बेटी को यहां प्रणाम करने के लिए इसलिए लेकर आए क्योंकि वो बेटी अब पानी भी पीने लगी है और भोजन भी करने लगी है, इसलिए उसको यहां लेकर। कि बाबा इतना संभाला है, प्राण छूटते हैं जीव के पर तड़प तड़प कर ना छूटे, ये हर एक व्यक्ति के मन के भाव होते हैं। शरीर मिला है उसका प्रयोग। पहले पूरी की पूरी लेटी रहती थी, शुद्ध नहीं थी, देखती नहीं थी। अब वो कह रहे थे कि इसमें थोड़ा ज्ञान आया,
अब समझने लगी है, देखने लगी है और सब उसके मन का भाव भी जानती है। संगत का असर, आपके भजन का असर, आपकी भक्ति का असर जरूर होगा। बैठिए, भक्ति का असर जरूर होगा, संगत का असर जरूर होगा, वो छूटेगा नहीं। शिव कथा कह रही है कि गिद्ध ने 4 संतों को जाते हुए देखा तो वो भजन करते करते जा रहे थे, स्मरण करते करते, स्मरण करते करते। राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। भजन करते करते वो जा रहे हैं, स्मरण करते करते वो जा रहे हैं। अब गिद्ध को लगा कि संत जा रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा ये क्या बात करते करते जा रहे हैं, मैं जाऊं इनकी सुनते सुनते। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शिव महापुराण की कथा में आज तक नहीं गए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शंकर को मानते नहीं थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शिव के मंदिर नहीं जाते थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं अगर पड़ोसी भी जल चढ़ाने जाता था तो हंसते थे, पर जब धीरे धीरे आप अच्छी संगति में आए और आपने शिव जी को पहचानना प्रारंभ करा तब बाबा को जान गए। अब बाबा को आप छोड़ते नहीं हो, बाबा का भजन करते। कल एक पत्र था, कोई विपिन जी हैं, उन्होंने लिखकर भेजा था, नीचे इसमें रखा होगा, ढूंढेंगे समय लगेगा। उन्होंने उस पत्र में लिखा था, गुरुजी अब की बार हम कथा सुनने के लिए आए हैं तो 10 दिन के कपड़े लाए हैं। तो हम आपसे पूछे कि कथा तो धूलिया में 5 दिन की है, फिर 10 दिन के क्यों लेके आए हो? आगिरने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, शंकर की आनंदमय लीला का धारण करने वाला, शिव चर्चा में डूबने वाला, रामकृष्ण पांडुरंगा हरि विठ्ठल का स्मरण करने वाला, दत्त प्रभु का नाम का स्मरण करने वाला, शिव के नाम का स्मरण करने वाला, राम के नाम का स्मरण करने वाला, कृष्ण के नाम का स्मरण करने वाला। जब कोई श्रेष्ठ भक्त कहीं से निकलता है तो उसके चरण की जो रज होती है, उस रज में अगर गिद्ध के पंख भी उस रज का स्पर्श कर लेते हैं तो गिद्ध के पंख भी सोने के हो जाते हैं। गिद्ध के पंख भी सोने के हो जाते हैं। ये गिद्ध ने सुन लिया। अब गिद्ध को लगा मैं तो इतना मांस खाता हूं, मैं तो नोच नोच कर लोगों के मांस के छितड़े निकाल देता हूं, और मेरे जैसे पापी के पंख भी क्या सोने के हो सकते हैं? मैं भरोसा नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। ये मेरा भरोसा नहीं है, ये मेरा विश्वास नहीं। कई लोग हैं, क्या ऐसा होता है? एक बात आपसे पूछें,
जिसका लीवर और जिसकी किडनी, कभी डॉक्टर से पूछना, जिसका लीवर जिसकी किडनी पूरी खराब हो चुकी हो, एकदम समाप्त हो चुकी हो, या जिसका आधा दिल ही नहीं हो, आधा हृदय ही नहीं हो, तो वो क्या संसार में बहुत दिन टिक सकता है, बहुत दिन रह सकता है? एक पत्र आया है, सो कांचन सचिन पाटिल, कचगांव, तहसील 40 गांव, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिलाइएगा। सो कंचन सचिन पाटिल आई है, हाँ हाथ हिला दो ऐसा, एक बार वापिस हिला दो, ठीक। बच्ची आई है आपके साथ में, क्लोज कर कर देखिए, बच्ची है, आई है। उस बच्ची को थोड़ा सा ऊंचा कर लो। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी में देखेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था चैनल पर देखेंगे। अगर नजदीक में होते तो हम आपको मंच पर बुला लेते। मेरी बेटी 11 साल की है, उसकी हिसाब से उसकी हाइट बहुत कम लग रही थी, इसलिए हम उसको जलगांव के हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने उसके बहुत सारे टेस्ट करवाए, तब डॉक्टर ने बताया कि उसमें एक टेस्ट रिपोर्ट मुंबई भेजना पड़ेगी। बच्ची की रिपोर्ट मुंबई गई, मुंबई से जांच करा कर आई तो मालूम पड़ा कि इस बच्ची का लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, किडनी पूर्ण तरह से, लीवर और किडनी बेकार हो चुकी है, जो कारगर नहीं है। मुंबई का इलाज हॉस्पिटल का प्रारंभ किया। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या, लेकिन मेरी बेटी ने एक बात अपने मुख से कही, मां आई तो चिंता मत कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर है, और जब महाराज कथा कहता है ना तो वो कहता है कि कथा बाचने वाला भी शंकर है और कथा सुनने वाला भी शंकर है। जब कथा बाचने वाला शंकर है ना मां आई, अगर कथा बाचने वाला शंकर है तो उसकी बात झूठी नहीं हो सकती। मेरा लीवर, मेरी किडनी वापिस काम करेगी, तो चिंता मत कर। मां दवाई प्रारंभ होने लगी, लीवर किडनी पूरी डैमेज थी। तब हमने डॉक्टर से कहा मुंबई के, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कुछ दिन की छुट्टी दीजिए। छुट्टी लेकर आए, महादेव को जल चढ़ाया, सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाया, शिवजी को चढ़ाया, आचमन कराया। 15 दिन के बाद हम मुंबई वापिस जांच कराने के लिए गए, तब डॉक्टर हैरान में पड़ गए कि बेटी का किडनी और लीवर दोनों काम करने लगा। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार, हाँ हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठिए। ये शिव है, ओघ। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी बहुत है खजाना मेरे पास। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू,
शंभो तारे तारे तो। ये शिव है। कभी अपने भरोसे को डिगने मत दो, कभी अपने भरोसे को टूटने मत दो। यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भरोसा दृढ़ है, तो शिव मिलता जरूर है। उसे पाने के लिए आप कहीं मत जाओ, वो आपको ढूंढता ढूंढता आपके करीब में आ जाए। क्यों नहीं सुनेगा? शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र करा, गिद्ध ने विश्वास नहीं करा। कोई शंकर की चर्चा करने वाला, कोई शिव नाम का गुणगान करने वाला, कोई शंकर की भक्ति को धारण करने वाला, क्या उसके चरण की रज भी हमारे पंख को, गिद्ध के पंख को सोना कर सकती? दुनिया में कोई कथा ऐसी नहीं है जिस कथा के पंडाल की धूल, रज, मिट्टी लोग सिर पे लगाते हों या अपने साथ लेकर जाते हों। केवल इस कली काल में शिव महापुराण की कथा, या कुबेरेश्वर बाबा की जो कथा कुबेर भंडारी जो करता है, इस पंडाल की मिट्टी भी लोग अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। क्या मिलता है इस मिट्टी से? क्या प्राप्त होता है इस रज से? एक पत्र और है, देखिए। तेजस्विनी परेश जेठानी, छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं। तेजस्विनी परेश जेठानी आप ही हैं? बच्चा लाई हो साथ में? थोड़ा सा ऊंचा कर दो, हम वहीं से दिखा देते हैं कैमरे में। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, इस बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया था इसका हार्ट आधा नहीं है, हमारी परीक्षा जरूर लेता। परीक्षा किस चीज की? सब्र की। आप जितना जितना सब्र रखोगे, जितनी जितनी शांति अपने अंदर रखोगे, उतना उतना वो देता चले जाता। शिव मंदिर में क्या चाहिए? शंकर भगवान के मंदिर में 3 चीजों का स्मरण करिएगा। एक, अपने घर का जल महादेव को जरूर चढ़ाओ। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ, बन सके थोड़ी सेवा कर लो, सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, निर्माल्य हो विसर्जन कर दो, दिए ठंडे रखे हों उनको उठाकर एक ओर रख दो। तीसरा, शिव के मंदिर में जब जाओ, कुछ देर नंदी के पास बैठकर महादेव को जैसे नंदी देखता है, निहारता है, वैसे कुछ देर बैठकर बाबा को भी निहारने का प्रयास करो। वो देकर झोली भरकर भेज दे। वो देता है और उसके देने में कोई कमी नहीं होती। कितनी कितनी दूर से आप लोग आए हो, चिलचिलाती हुई धूप में आप लोग बैठे हुए हो। कितने लोग जरा पीछे देखेंगे तो लाखों की संख्या में गाड़ियों पर, हम कहेंगे चैनल वालों से कवर करिएगा, लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं। बाहर का भी अगर बन सके, तुम्हारे चैनल अगर कैच कर सकें तो अवश्य दिखाइएगा।
लाखों की संख्या में लोग आए हुए। किसी किसी को तो ये व्यासपीठ दिख भी नहीं रही होगी, किसी किसी को तो हम भी नजर नहीं आ रहे होंगे। केवल कानों में कथा जा रही है, जो जमीन पर हम बैठे हैं उसको कंकर शंकर मानकर सुन रहे हैं, तो मेरा बाबा भी झोली भर कर ही भेजता। और कोई कोई ऐसा रहेगा कि वो कथा सुनने के लिए कम, विघ्न डालने के लिए ज्यादा आते हैं। कई लोग बाजू में बहुत सारे इनको कथा नहीं सुनना, इनको केवल थोड़ा बहुत हम कहेंगे जितनी देर आए हो ना, बहुत गाड़ी में 50 रुपए खर्च कर कर आए हो, समय बर्बाद कर कर आए हो। तुम्हारा शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कह रहा है। गिद्ध ने भरोसा नहीं किया, पर एक बात गिद्ध के कानों में बैठ गई, एक बात गिद्ध के कानों में आ गई। गिद्ध के कानों में एक बात पहुंच चुकी है, और गिद्ध के कान में यह बात पहुंच गई कि अब मुझे एक बार शिव के चरणारविंद की रज मिले, शंकर भगवान के चरणों की रज मुझे प्राप्त हो। अब गिद्ध ढूंढने लगा कि कोई शंकर का भक्त, कोई राम का भक्त, कोई कृष्ण का भक्त, कोई दत्त का भक्त, कोई देवी का भक्त, कोई भगवान का गुणगान करने वाला, कोई भगवत स्मरण करने वाला, जिसके चरण की रज मुझे मिले। गिद्ध उड़ता उड़ता गया तो कोई शंकर जी के मंदिर के बाहर एक संत रोज भगवान शंकर को जल चढ़ाते, पूजन करते, बुआरी लगाते, अपने घर की ओर जाते। गिद्ध ने देख लिया, चलते चलते ये संत मुख से बोलते जा रहे थे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलते हुए। अब गिद्ध को लगा भगवान का गुणगान करते करते जा रहा है, दृष्टि जरूर पड़ती है। जैसे तुम्हारे गले में सोने की चेन या मंगलसूत्र रहता है तो चोर की दृष्टि तुम पर रहती है। तुम बहुत सुंदर हो तो लुच्चे की दृष्टि तुम पर रहती है। उसी तरह तुम यदि भगवान का भजन कर रहे हो, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो मेरे बाबा की दृष्टि तुम पर रहती है, वो रहती है तुम पर जरूर। अब गिद्ध ने देखा कि यहां से संत जा रहे हैं, तो उनके धूल में गिद्ध ने अपने पंख को लपेटा। अब वो रज में, धूल में, मिट्टी में पंख को लपेटा, पर पंख सोने के नहीं है। पंख सोने के नहीं। रोज प्रतिदिन
शिव चर्चा कर कर शंकर का जल चढ़ाकर, शंकर का गुणगान कर कर, शंकर की सेवा कर कर संत निकलते, उनके चरण की रज में पंख फैलाता गिद्ध लौट